जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। 102 रुपये का शेयर है। नीचे की साइड में 50 रुपये के आसपास से शेयर को पहले कभी कवर किया था। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलता हूँ कि खरीद लीजिए। जो चीज़ होती है आपके सामने रखता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप आगे देख सकते हैं। फिलहाल फिर यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है, कंप्लीट जानकारी। साथ ही आपको ये मिलने वाला है कि ये शेयर 50 रुपये से अभी तक चला हुआ है। और जो दूसरे शेयर है ज़बरदस्त, एक एक साल के अंदर इतनी इतनी गिरावट उनके अंदर हो गई है। ये एक साल के अंदर अभी भी देखेंगे 47% की तेज़ी इसके अंदर है। एफआईडीएस क्यों खरीद रहे हैं, क्या उनको कोई उम्मीद है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। 5 साल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, यानी कि 2022 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 38 रुपये से सीधा सीधा तेज़ी 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 करते करते इसने बड़े ही शानदार तरीके से 52 वीक हाई 128 रुपये लगा दिया। तो 128-38 रुपये से बहुत अच्छा पैसा बन जाता है अगर आप कैलकुलेशन करते हैं इस नीचे के लेवल से और इस लेवल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि शेयर ने लगभग 200-250% के रिटर्न बना के दे दिए। फिलहाल अभी गिरावट है, ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर करेक्शन के साथ मिल रहा है। मार्केट कैप एक बार इस कंपनी का देख लीजिए। मार्केट कैप इस कंपनी का है 8,000 करोड़ का। कितना? 8,000 करोड़ का। पी रेशियो 20 का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के बारे में। रिकमेंडेशन कोई नहीं होगी, खरीदना है या बेचना है। चलिए, तो दोस्तों फर्टिलाइजर कंपनी बनाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी की अगर बात करें 1981 से कंपनी चल रही है। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर बनाती है। इंडियाज़ की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की फॉस्फेट कंपनी है। कंपनी की बात करें तो एंगेज है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉस्फेट की, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स करती है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आप देखते होंगे, अगर आप खेती के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, या फिर गांव से आप बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो हर कोई देखिए वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूम है। ठीक है, देखिए आपके पास गोल्ड अगर नहीं है तब भी आपको मालूम है कि गोल्ड कितनी कीमत का होता है, क्या उसका भाव इस समय चल रहा है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से खाद, अगर घर में खेती नहीं है तब भी आपको मालूम है कि फर्टिलाइजर की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है खेती के अंदर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, एनपीके बनाकर तैयार करती है कंपनी। नेम जैसे कि मार्केट के अंदर एनपीके 10 आपको मिल जाएगा, एनपीके 12, एनपी 20। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस, जिप्सम, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोसिक एसिड्स जो कि खेती के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में एक बार देख लेते हैं कंपनी को प्रमोट करने वाले कौन से दो कंपनियां हैं। पहली है जुआरी एग्रो केमिकल्स एंड ओसीपी ग्रुप, दोनों मिलकर इस कंपनी को प्रमोट करते हैं। ज्वाइंटली होल्डिंग दोनों की 56% की है थ्रू जुआरी मार्को फॉस्फेट्स लिमिटेड। ओसीपी ग्रुप, जो ओसीपी ग्रुप है एंड जुआरी ग्रुप है, दोनों बड़ी कंपनियां हैं। बात करते हैं यहाँ पर ओसीपी ग्रुप की, तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट फॉस्फेट प्लेयर्स कंपनी है जो इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर है इसकी। ठीक है, हैविंग कंट्रोल ओवर 70%। देखिए जो कंपनी है ओसीपी ग्रुप, वो फॉस्फेट, वर्ल्ड के अंदर फॉस्फेट होता है, ठीक है, 70% रिजर्व उसी के पास है वर्ल्ड का। 70% वो इस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेट फर्टिलाइजर कंपनी है। इंडिया के अंदर अगर कोई एक ऐसी कंपनी हो जो फॉस्फेट मैन्युफैक्चर करती हो, सेकंड नंबर पे आती हो, तो एक अच्छी बात ही है, आपके लिए बढ़िया बात मिल रही है। चलिए, तो प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ फॉस्फेट ग्रेड्स, लगभग बात करें डीएपी, N10 की बात करें, N12 जैसे मैंने बताया, N14, N19, N20, N28। इट इज़ की सप्लायर फर्टिलाइजर टू स्टेट्स ऑफ, महाराष्ट्र के अंदर ये सप्लाई करती है फर्टिलाइजर को, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल के अंदर, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे करती है। इसके अलावा इट आल्सो सप्लाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक जिप्सम, जिपमाइट, HFSA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स, अमोनिया, ये सारी चीज़ें भी सप्लाई करती है। द कंपनी प्रोडक्ट मार्केट अंडर जय किसान नवरत्ना। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एक, मतलब ब्रांड रहता है, जैसे कि आप आशीर्वाद आटा देखेंगे आईटीसी का, तो इसी तरीके से कंपनी का जय किसान और नवरत्ना के नाम से कंपनी के ब्रांड चलते हैं। ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करते हैं
तो कंपनी का मार्केट शेयर कितना होता था? बहुत कम होता था। कितना? मार्केट शेयर होता था लगभग 3% का, बढ़कर कितना हो गया? 9.4% का। बस ये बात मुझे इस कंपनी के अंदर अच्छी लगी है कि मार्केट पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ाती जा रही है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कितना हुआ है मार्केट शेयर? लगभग 3% से 9.4% फॉर डीएपी एंड एनपीके कंबाइंड। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, डीएपी को एंड एनपीके कंबाइन को अगर, तो 3% से लेकर 9% तक का कंपनी का क्या हो गया? मार्केट शेयर हो गया। ठीक है, अब अलग अलग कंपनी की सेल्स वाइज अगर स्प्लिट किया जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग, परसेंटेज वाइज में अगर हम देखते हैं, तो ईस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ईस्ट से कितना, इंडिया के ईस्ट से कितना आता होगा? 39% का रेवेन्यू निकल कर आता है। इसी तरह से अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट से आता है 25% का रेवेन्यू निकल कर आता है। इसी तरीके से नॉर्थ की अगर बात करते हैं तो सेल्स वहाँ पर होती है 22% की। इसी तरह से साउथ की अगर बात करते हैं तो 14% की सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी, देखिए सबसे पहली बात क्या है, इस समय मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम करें क्या? देखिए सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन ये है कि शेयर गिरते ही जा रहे हैं। शेयर, दो चीजें होती हैं, शेयर गिरते ही जा रहे हैं, शेयर बढ़ते ही जा रहे हैं, ये दो चीजें तो देखते हैं आप। कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि शेयर भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे कि शेयर की आप बात करेंगे, 38 रुपीज का शेयर था, बढ़ता ही जा रहा है, 128 तक पहुंच गया, इसको ऐसे बोलेंगे ना। ठीक है, एक दूसरा शेयर है जो ऊपर की साइड में 1000 रुपए के आसपास था, अब वो गिरता ही जा रहा है, 200 रुपए के आसपास पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। देखिए गिरावट तब तक होती है जब तक कि आपसे माल छीन लिया ना जाए। और अगर इस टाइम पर आप कहें कि मैंने हर चीज़ किया, मैंने थोड़ा थोड़ा भी खरीदा, मैंने एवरेजिंग भी की, फिर भी मैं निकल नहीं पाया हूँ, मैं क्या करूँ? सबसे पहले देखिए कि अगर शेयर नीचे की साइड में गिर रहा है, आप 1 करोड़ शेयर खरीदो या 1 शेयर खरीदो, कोई भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर आपने थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, आप नीचे थोड़ा सा और ज़्यादा भी खरीद लिया, हाँ थोड़ा सा जल्दी आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर शेयर गिर ही रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं निकल जाऊं? अभी तो ज़्यादातर शेयर्स आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से अगर गिरावट देखें 70%, 50%, 40% गिरे हैं, उनके अंदर मुश्किल से 3-4% की नीचे से रैली बनी है, 4-5 नीचे से देखें तो 20-20, 15-15% की रैली है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे अभी तो गिरावट ही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो एकदम पॉजिटिव के अंदर आ जाए? समझिए ना, अभी तो शेयर मार्केट भागा ही नहीं है, अभी आपके शेयर भागे ही नहीं है, तो अभी कैसे आप कहेंगे कि हाँ मेरा शेयर पॉजिटिव आना चाहिए, मैंने सारे रूल को फॉलो किया? हाँ, आपने रूल को फॉलो किया है और आपका शेयर अगर भागता है तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ होगी। मान के चलिए इसी शेयर को आपने, बहुत सारे लोगों ने इसी शेयर को मान लिया 130 रुपये का भाव, मान के चले 128 था, 130 का भाव है। दो तरीके के लोग हैं, एक ने 1,30,000 के 1000 शेयर एक साथ मार दिए, एक दूसरा पर्सन है जिसे भी, उसको भी 1,000 शेयर खरीदने, उसने 130 पे खरीदे 200 शेयर, 115 पे 200 शेयर खरीदे, नीचे की साइड में 100 रुपये पे 100 शेयर खरीदे, नीचे की साइड में 80 रुपये पे 200 शेयर खरीदे, 300 शेयर खरीदे। इस तरीके से उसने थोड़ा थोड़ा करके नीचे की साइड में शेयर खरीदे। समझ बात आई? उसने थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदे, मतलब कि एक उम्मीद है कि वो जल्दी से निकल सकता है, वो जल्दी निकल सकता है। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो एकदम निकलेगा जिसने 1000 शेयर एक बार में खरीदे हैं? वो पहले निकलेगा या थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला निकला? आप रूल को फॉलो कीजिए। अभी बहुत दिन तक शेयर नीचे रहता है तो दोनों कहेंगे मैं भी नहीं निकल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला कहेगा मैं भी नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन जब ये 130 पे पहुंचेगा तब आप बताइए कि कौन पहले निकलेगा और किसका अच्छा फायदा हो रहा है। 130 पे पहुंचने के बाद फिर नीचे की साइड में गिर जाए तो ये जो थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला है ये निकल गया, इसका फायदा हो जाएगा। तो समझिए कि थोड़ा थोड़ा खरीदने से एक तो होता है कि आप गिरावट की तैयारी करते हैं, दूसरी बात गिरावट में आपको डर नहीं लगता है, आप बड़े चैन के साथ सोते हैं कि गिरावट होगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीदूंगा। किसी शेयर के अंदर आप एसआईपी कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आपने बस सिर्फ ये देखा कि ये मजबूत कंपनी है, जाने वाली नहीं है, लेकिन पता कैसे चलेगी मजबूत कंपनी है क्या नहीं है? क्योंकि उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी बेचैनी हो जाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत। मेरे भाई यहाँ पर आए हो तो देखना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं 5 साल में अगले चेंज होती हैं, और आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में शेयर खरीद कर ऐसे ही चुपचाप बैठ जाऊँ, मैं देखूँ ना,
गलती हो जाएगी आपके साथ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सारा पैसा किसी भी कंपनी के अंदर मत लगाइए, क्योंकि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर लगेगा तो अगर कुछ दिक्कत परेशानी हुई तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमने बराबर बराबर पैसा भी अलग अलग कंपनी के अंदर लगाया, तब भी आप बचे रहोगे, आप डूबोगे नहीं। यहाँ पर बात करते हैं कंपनी की, तो 9 मिलियन फार्मर्स अक्रॉस 15 स्टेट्स के अंदर कंपनी का फैला हुआ है। तो 9 मिलियन फार्मर को सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, मतलब कि चीज़ें बेचती है। इट्स नेटवर्क की बात करें तो 22 रीजनल ऑफिसेस हैं कंपनी के, 529 स्टॉक्स पॉइंट है जहाँ पर सामान रखा जाता है, स्टॉक्स कंपनी का। ओवर 5000 डीलर्स कंपनी के हैं, 75,000 रिटेलर्स हैं कंपनी के पास। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो कंपनी हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लोकेटेड एट पारादीप के अंदर, उड़ीसा के अंदर, एंड ज्वारी नगर के अंदर, गोवा कैपेसिटी या गोवा के अंदर और उड़ीसा एंड, देखिए सबसे पहले देखिए पारादीप के अंदर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उड़ीसा एंड ज्वारी नगर के अंदर और गोवा के अंदर। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है जी, कितनी है 3 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। कितना? 3 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है, तो ये बातें आपके पास आपको मालूम होना चाहिए। अगर देखिए सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। देखते हैं, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 2595 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का आता था, उसके बाद 2243 करोड़, उसके बाद 2377 करोड़, उसके बाद 3844 करोड़, अभी देखेंगे 4105 करोड़। तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स लगातार बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव साइन आपको मिल गया। ठीक है, दिक्कत ये है कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा होने की वजह से जो पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 336 करोड़ का रह गया। लेकिन ये पिछले 5 क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कम हुआ है, लेकिन इनसे कम नहीं हुआ जो पिछले 3 क्वार्टर्स थे। ठीक है, तो 5 क्वार्टर की कंपेरेटिवली ठीक ही है। चलिए प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर 159 करोड़ का है। कितना? 159 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था, 228 करोड़ का, उससे पहले 5 करोड़ का था, उससे पहले 22 करोड़ का था, उससे पहले 109 करोड़ का। ठीक है, 3 डिजिट में अच्छे, मिडिल के अंदर 3 डिजिट में टिकट, मिडिल तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि अगर 150 करोड़ 200 करोड़ की बात करें तो 150 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पर काम धंधा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको और देखनी जरूरी है कि कंपनी पे देखिए रिजर्व्स कितना है, 2900 करोड़ का। कितना? 2900 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 4300 करोड़ की, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बोरोइंग कितनी है? 4300 करोड़ की बोरोइंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फैसिलिटी एक चीज़ है क्या, कि जितनी भी कंपनियां हैं फर्टिलाइजर वाली कंपनी, उनको सरकार की तरफ से अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिलती रहती है। कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है कि कर्ज भी उनका माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि टोटल एसेट्स कितना है, 11,000 करोड़ का है। चलिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, सरकार यहाँ पर कोई टेंशन नहीं देती है जितनी भी फर्टिलाइजर वाली कंपनी होती है। प्रोमोटर की होल्डिंग 56% की है, ये आपको समझना जरूरी है, और ये पहले से ही 56% की है। यहाँ पर आप देखेंगे 56.10%, 56.10% की जून 2022 से लेकर अभी तक उतनी ही है, थोड़ी सी बेची गई है यहाँ पर। ठीक है, और बेची भी थी जो यहाँ पर देखिए 56.08 से कितनी हुई, 56.05, कुछ पॉइंटों में बेची गई है। ठीक है, वो सारा माल यहाँ पर किसने उठा लिया? एफआईज ने। एफआईज की कितनी होल्डिंग होती थी? 1.90 की, कितनी हो गई? 2% की, उससे पहले 5% की हो गई। इसी तरह से डीआई 26% थे, 27% हो गई, फिर घट के 25% हो गई। चलता रहता है। आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे देखिए एफआईज 6% होता है, फिर 4%, 4%, 4% से फिर 5%, 5%, 5%, 5% से फिर सारा माल एकदम बेच दिया। देखिए ये चलता रहता है। इसी तरह से आप डीआईएस के अंदर देखेंगे 22%, 22% से फिर 20% की होल्डिंग, 20 से फिर देखिए 22, 24, 26, 27 हो जाती है, और 27 से फिर घट जाती है। क्योंकि देखिए एफआईडीएस क्या करने आते हैं? पैसा कमाने के लिए आते हैं। यहाँ से पैसा कमाएंगे, उनको कहीं दूसरी जगह लगेगा, वो दूसरी जगह शेयर्स खरीद लेते हैं। तो बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि एफआईडीआईस भी शेयर के गिरने बढ़ने के अकॉर्डिंग अपना माल बेचते रहते हैं। आपको क्यों नहीं समझ में आता? आपने यहाँ पर खरीदा है, शेयर भागा, आपने बेच दिया। सेम बड़ा प्लेयर भी करता है, तभी तो शेयर गिरता है। शेयर के अंदर गिरावट तेजी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि बड़ा प्लेयर भी माल बेचता है। तो क्या बात ये आपकी समझ में आ गई है? तो ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए और डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए तो वीडियो मिलेंगी बड़ी। आप पूरे कमेंट के साथ बोलिए कि क्या इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएंगी। चलिए बताइएगा डिटेल में कि आपको इसी तरह की वीडियो जिसमें डिटेल आपको मिले। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन टाइम की बढ़ जाएगी। चलिए।